धीर धयनम श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। बुधवार सावन पड़े पुरुषोत्तम मास, पाप अधर्म भ्रष्टाचार आतंकवाद हिंसा का राम करेंगे नाश। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, ददिदोषं ददिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। काल दवाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुमन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही हवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। 33 करोड़ देवताओं के वाणी के विनायक गणनाथ बनो। सावन का शुभारंभ भारत, अपने हाथ में कमान रखो। लाल बनो गोरी के लाल, और दुष्टों के तुम काल बनो। और राष्ट्र में तुम महाराष्ट्र बनो, और लाल बाग के बाबा बनो। तो गणपति बप्पा मोरिया बनो, और भ्रष्टाचार को साफ करो। बुधवार पड़ा गणपति नाथ, और भारत का कुछ तो भला करो। ये भ्रष्टाचार की काली छाया महाराष्ट्र भारत से दूर करो।
मूषक पे सवार पधारो गणपति, और भारत पे कृपा भरपूर करो। अरे सावन में कुछ चमत्कार करो, और भ्रष्टाचार को बाहर करो, और ऐसी लीला चलाओ गणपति कि सब पाप का सर्वत्र अवनाश करो। भ्रष्टाचार, घमंड, लूट और सत्ता की भूख को दूर करो, और आप विराजो सिंहासन पर, संकट भारत के दूर करो। अरे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, महाराष्ट्र में क्या हो रिया। अरे लूट मची है सत्ता में भाई, और इस लूट को आप अब दूर करो। लाल बाग के बाबा गणपति, और अब लाल कलयुग में भी कमाल करो, और जो लूट रहे हैं भारत को, उन भ्रष्टाचारियों को दंड भरपूर करो। कड़ा दंड दो उन लूटने वाले को, जो लूटे भारत मात। 2023-24 में खाएंगे सब मात। अरे गणपति नाथ तेरी चतुराई, जिसके आगे कोई चले न चतुराई, तेरी बुद्धि के आगे सबने, और देवन ने भी शीश झुका पाई। देवन में देव बने बप्पा, अब कर दो देखो भारत का सप्पा, और जगत गुरु बन जाए भारत। ऐसी शक्ति भारत भरपूर करो, रिद्धि सिद्धि भंडार भरो, और बप्पा गणपति नाथ। और लाल बाग में लाल हो गए, और कर गए बड़ा कमाल। गणपति नाथ गणनायक बनकर, और बुद्धि अपनी बताते हैं, और सभी देवता गणपति से, और देखो मात खा के सब जाते हैं। तो गणनायक ऐसे बने बप्पा गणपति नाथ, और 3 परिक्रमा माता पिता की, और कर ली हुए विख्यात। सत्ता का एक समारोह चल रहा था कि देवताओं की सत्ता हम उनको देंगे जो पृथ्वी के 3 चक्कर काटकर सबसे पहले भगवान शिव शक्ति के सामने आ जाएगा। बड़ी चुनौती देवन में और राजन में होड़ सब लगी हुई, और अपने अपने रथ में बैठकर देखो सवारी सजी हुई। तो बड़े बड़े वाहन लेकर के आ गए देव तमाम, और काटने लग गए चक्कर पृथ्वी के, पर नहीं बना कोई काम। अब गणपति नाथ का चूहा भाई वो कैसे भागे तेज, और गणपति नाथ की बुद्धि ने और कर दिया बड़ा कमाल। शिव शक्ति माता पिता और भोले उमा गति जान, 3 परिक्रमा कर ली उनकी, और देओ हमें सम्मान। तो चतुराई की चाल से और विजय हो गए गणेश, और पूरे त्रिलोक के देवन के देव बन गए गणपति नरेश। 33 करोड़ देवता की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया जब गणेश जी ने अपनी बुद्धि चलाना शुरू किया, और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक घोषित किए शिव पार्वती
करे घोषणा ये, परिक्रमा गणपति कर लीनी, एक पल में पूरे त्रिलोक की परिक्रमा, और गणेश ने कर लीनी, सारे वाहन ही फेल हुए, सब देवताओं के खेल हुए, पर चाल चली नहीं एक वहां, और 33 करोड़ देवताओं के राजा गणेश हुए। तो ऐसे राष्ट्र में भी महाराष्ट्र बन गया, और महागण नायक जान, और बुधवार कलयुग पड़े, और सावन पड़े महान, उसमें पड़े फिर 13वां पुरुषोत्तम का मास, भ्रष्टाचार करने वालों का होने वाला नाश। अरे भैया वहां भी 3 खड़े हैं, और देखो सिंहासन की शरण खड़े हैं, और टूटा सा सिंहासन लगता, और देखो उस पर चढ़े चढ़े हैं, तो टूटा सा सिंहासन देखो, उस पे चढ़े नहीं कौन, 3 घर चढ़ गए तो टूटे निश्चित मौन। कोई भी स्थिर नहीं जो बैठे सिंहासन जाए, और लाल बाबा गणपति बप्पा ने फैसला दिया सुनाए, ये तो धरती बप्पा की, और यहाँ गप्पा नहीं चलता है, और जो चला दे गप्पा भ्रष्टाचार वह महाराष्ट्र से हटकर चलता है। राज और ताज और कोई नहीं चलेगी कुचाल, लाल बाबा का बादशाह और गोरी गणपति लाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो गणपति बप्पा मोरिया, और आया गणपति मोरिया, और देख रहा है राजनीति की, देखो डल रही डोरिया, और कठपुतली बन गए रे राजा, खींच रहा है डोरिया। पर गणपति नाथ के हाथ में भैया देखो बिस्तर बोरिया, बिस्तर बोरी बांध के सब वह, और सिंहासन छोड़ कर जावेंगे, और जिस पे गणेश की कृपा होएगी वह सिंहासन पावेंगे। उलट पलट होगा वहां भारी, चाल नहीं चल पावेंगे, और जो भी शकुनी चाल चलेगा उल्टे दाव पड़ जावेंगे। बोल रही कलयुग में वाणी, और चमत्कार हो जावेगा, जो सत्ता सम्राट की सोचे वो सत्ता छोड़ कर जावेगा। अरे भैया देखो फंदे वंदे गंदे बंदे सारे हैं, और एक में भी दम वहां नहीं है, सबको सिंहासन प्यारे हैं। स्वार्थ की और मजबूरी में, और देखो कुर्सी दौड़, वफादारी को छोड़कर अपना माथा फोड़। तो वफादारी सब राष्ट्र भक्ति और भारत भक्ति बिगड़ गई, और सत्ता की कुर्सी दौड़न में भीड़ वहां पर लगी हुई। पर लाल बाग का बादशाह और कर गया बड़ा प्रकोप, और जो कुर्सी की दौड़ में वो कुर्सी जाए छोड़, सियावर रामचंद्र शंकर। अरे बुद्धि से करूं रे कमाल गणपति लाल, अरे कर दो प्रकोप अब भारी, और 36 का आंकड़ा कोई पार न करे, ऐसी करो रे तैयारी। अरे 32 भोजन 36 भोजन, अरे 32 32 32 32, और 32 हिरन रूप अखंडा, और गणपति नाथ रूप ब्रह्मंडा। तो लाल बाग का बादशाह और बादशाह नहीं होए,
अरे उसकी शरण में जाइए तब सत्ता मिले तो। अरे उसको छोड़ के घर तुमने और चली कुबुद्धि चलाए तो राजा बनने से पहले सिंहासन हिल जाए। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। भगवान गणेश लाल बाग के बादशाह जब महाराष्ट्र में बने तो उस राष्ट्र का नाम, राष्ट्र छोटा हो गया और महाराष्ट्र बड़ा हो गया क्योंकि गणेश को गौरव मिला। जब गणेश से भगवान शंकर और उमा जी ने पूछा ये मूषक आपका वाहन है और आप 33 करोड़ देवताओं के गणनायक कहलाते हो, छोटे से मूषक पर देखो कैसे सत्ता चलाते हो। हंसकर बोले गणपति देवा और कृपा है भोलेनाथ, उमा शक्ति का हाथ है तो बन जाती है बात। तो चूहा मेरा वाहन है और मूषक इसको जान, और किट 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 करता और कट 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 जान। तो कलयुग में किट किट बड़ी और बड़े बड़े हैं वाहन, और कुर्सी दौड़ में भग रहे भैया देखो सारे वाहन। पतित पावन राम को भजे यहां नहीं कोई, और गणपति के हाथ न जोड़े और जोड़े सत्ता के जोए। तो सत्ता के दरबार में और अरे गूंज रही रे किलकारी, अरे हम ही सत्ता चलाएंगे भाई, बोले राज ताज सब धारी। हंसने लगे गणेश, अरे बिगड़ गया सब खेल, अरे मेरा चूहा और मैं खुद मिलकर निकाल दूंगा तेल। तो गणेश जी ने कहा जिस पर हो ये प्रकोप गणपति, बुद्धि बिगड़ सब जाती है, और वो चाहे इंद्रासन को पाताल में सत्ता जाती है। दुख दरिद्र मेरे प्रकोप से चारों युग में होता है, और पाताल में सत्ता छोड़ के राजा अरे खून के आंसू रोता है। ऐसा मोह कुर्सी का हमने चारों युग में नहीं देखा, और महाराष्ट्र में रोज ही सत्ता के हत्ता सब होता। पत्ता साफ होए वह सत्ता ज्यादा चल नहीं पावेगी, अरे नया रोशनी नई शक्ति अब महाराष्ट्र में आवेगी। कोई कितना भी जोर लगा ले कुर्सी नहीं मिल पावेगी, और आंकड़े और धतूरे तो भैया सब भोले पे चढ़ जावेगी। ये आंकड़ा और धतूरा भगवान शंकर को सावन में बड़ा प्रिय है। गणेश जी कहने लगे मोदक प्रिय च ब्राह्मणा, और मुझे मोदक प्रिय है। तो मोदक तो एक भी नहीं और महाराष्ट्र में दिखता है, और जो दिखता है हमको भैया सब सत्ता सुख ही दिखता है। तो सत्ता सुख सबसे छोटा है, और दुखी सभी इंसान जो भी कुर्सी दौड़ में उनका हो अपमान, भारी हो अपमान। आज से गणपति शुरू अब करते हैं, और कोप करेंगे अब उन कुर्सी वालों पर जो दौड़ दौड़ कर फिरते हैं।
कभी इधर कभी उधर को दौड़े और छोड़ छोड़ सब भगते हैं। क्या भारत का भला करेगा, हमको तो भूखे लगते हैं। तो ये क्या भारत का भला करेंगे, कभी इधर कभी उधर है और ढुलमुल जिनकी नीति, और जिनके पास कोई नहीं कला है और वो सरकार कैसे अब जीती। तो वो सरकार बेकार है जो सत्ता की हो भूखी, और वह सब भूखे अच्छे भारत में जिनको रोटी मिलती सूखी। तो उन पे कृपा भगवान की और उनके साथ दीन दयाल, और बाकी जो कुर्सी के भूखे उनका आवे काल। भूल जाएंगे सत्ता वत्ता, भूले कुर्सी दौड़, और कर्म फोड़ लेंगे अपना भाई, और राजनीति दे छोड़। वही योग वही समय आ गया, 13वां महीना जान। जो कुर्सी के पीछे भागे कोप करे भगवान, उन पर भगवान का प्रकोप होने वाला है। इसलिए भारतवासियों, आपका सौभाग्य है कि हम सब भारत में जन्म ले चुके हैं। तो भारत माता का गौरव, राजनीति का गौरव, भारत की प्रजा का गौरव और भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए था, न कि सिंहासन चमकाते तुम और सत्ता की है भूख बड़ी। इस कारण आफत भारत में अपने आप ही खड़ी खड़ी। अरे गोद लिए बच्चे सारे और असली सारे गायब हैं, और नकली बैठ गए सत्ता पर। लाल बाग ये कायम है तो लाल बाबा का हो प्रकोप, और लाल गणपति प्रकोप चलाएगा। और जो नकली बैठे सत्ता में उनको खूब भगाएगा। भगते भगते टांग फिसल जाए और पता नहीं चल पावेगा, कहां गए वो कुर्सी दौड़ने वाले, सब कुछ छोड़ के जावेगा। तो सत्ता की ये दौड़ है, और देख रहे भोलेनाथ हंसने लगे गणपति। और बुधवार की बात, आज बुधवार का दिन है, बुद्ध करे सिद्ध। लेकिन सावन में भक्ति बढ़ी और भोलेनाथ भगवान, और उनको तो कोई पूज नहीं रहा, और कुर्सी का सम्मान। कुर्सी पर सब चढ़ गए, नहीं चढ़ गए बील पत्र चढ़ नहीं पाए, नहीं गंगा जल शिव चढ़े तो शिव प्रकोप हो ही जाए। तो लाल आंख गणपति हुई और बाबा हुआ प्रकोप। अब कुर्सी पर बैठ को देखो, वरना देव गणेश के ढोक। तो जो गणपति और शिव जी के आज से ढोक लगावेगा, और सत्ता कुर्सी भूल भूल कर ओम नमः शिव जप जावेगा। जय गणपति जय गौरी पुत्र का जो भी नाम जप पावेगा, उसका सिक्का चलेगा भारत, और बाकी रो रो जावेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसी भूख तो हमने दुर्योधन की भी नहीं देखी, ऐसी भूख तो हमने हिरण्याकश्यप की भी नहीं देखी, ऐसी भूख तो हमने रावण की भी नहीं देखी, कंस की नहीं देखी, जरासंध की नहीं देखी, कलयुग में किसी राजा की नहीं देखी। जैसी भूख बड़ी है भारत, और पाप की खड़ी हो गई इमारत। सबको अच्छी लग रही कुर्सी और अच्छे न लगे भगवान। भोग और पकवान में उलझ गए रे इंसान। भोग भगवान सुरा और सुंदरी में सारा संसार उलझा हुआ है। भगवान ने कहा हमारी तरफ तो कोई भी नहीं है। गणेश जी कहने लगे, पिताजी 1 सेकंड ही काफी है
ऐसी कुबुद्धि फैला दूंगा, जब चाल चलेंगे वह कुर्सी, मैं कुर्सी वहां हटा दूंगा। धड़ धड़ाम धड़ धड़ गिरे और कुर्सी कलयुग जान। अरे एक कुर्सी बैकुंठ से भेजो जिस पे बैठे कल की भगवान, क्योंकि हमको ऐसे लोगों से और मोह नहीं अब रखना है जो कुर्सी को भगवान माने। अरे कुर्सी कलयुग में सपना है, अब सपना बन जाएगा ये कुर्सी का खेल। और ऐसी कुर्सी आए बैकुंठ से जिस पे बैठे कल की अपेल, तो कल की अवतार करेंगे रक्षा। और ये भारत भगवान और कल युग में भी ऊंची कर दें भारत की ये शान। लाल बाबा करे विनती, अरे आओ ने कल की भगवान। गणपति अब बुला रहे हो, सावन पड़ गयो बुधवार और भारत भाग जगा दो। और सारे 1.25 अरब भारत को भगवान के दर्श करा दो। और भ्रष्टाचार की जल कुंभी को पाताल आप पहुंचा दो। जय 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 कल की भगवान। लाल बाबा ने मोदक छोड़ दिया और किया कल की का ध्यान। झलक पड़ी जब कल की भगवान की, तो छोड़ दिया बैकुंठ तमाम। भारत में एक पल में आ गए देखो कल की भगवान। और कैसे गजानंद याद किया मुझे, क्या संकट है आन। बोले गणपति नाथ देखो अब खोलो अपनी आंखें, क्या झांकी बन गई भारत की। और कुर्सी पर सब झांके, आंखों में सबके चढ़े कुर्सी। और देखो भगवान नहीं चढ़ते, इस कुर्सी को आप हटा दो, क्योंकि कलयुग पाप बड़े चढ़ते। सारे कलयुग पाप बढ़ गए और कुर्सी का सम्मान। सावन की ऋतु आ गई और गणपति है भगवान। कोई न पूछे ईश्वर को कलयुग, सब कुर्सी के दास। ऐसी कुर्सी हटा दीजिए और भ्रष्टाचार करो नाश। हंसने लगे कल की भगवाना, अरे ये तो करते कैलाशपति। जब प्रलय करना होता है उनको तो आ जाते विश्वनाथ उसी घड़ी। तो कल की आ गए गणपति बप्पा, खड़े मोरिया जान। और कैलाशपति त्र्यंबकेश्वर और आ गए उस घड़ियान। त्र्यंबकेश्वर आ गए महाराष्ट्र में। तीनों जगत गुरु साथ में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्र्यंबकेश्वर में तीनों होते हैं। कल की भगवान उस पंचवटी में स्तुति करने लगे। लाल बाग के बादशाह गणपति नाथ खड़े हो गए। क्या करे? त्रेता में लक्ष्मण ने तो महाराष्ट्र में लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप बताओ पिता हमें कुर्सी की नष्ट करें शक्ति। तब कहा तथास्तु कल की भगवान ने। और आज से खींचो लकीर, जो कुर्सी की दौड़ में शामिल सब हो जावे फकीर। और जो भारत माता से प्रेम करे उसका हो सम्मान। बुधवार में वह शक्ति वह देव गणपति भगवान। कल की भगवान ने कहा तथास्तु।
भगवान शंकर ने कहा तथास्तु बेटा गणेश, आज बुधवार का दिन है, सावन का महीना है, पुरुषोत्तम तो सोमवती को 17 तारीख को आएगा। जाओ, जिधर चले गणपति लकीर और जिधर ये मूषक वाहन है, उधर ही जाएंगे ईश्वर और भारत पतित पावन है। अरे कुर्सी वुर्सी अब चले नहीं और गणपति नाम पुजावेगा। ऐसी लकीर खींच दी गणपति और कलयुग चमत्कार हो जावेगा। कुर्सी छोड़ के भगेंगे नेता और पता नहीं चल पावेगा। घन घमंड सब डूब जाएगा और मौज गणपति पावेगा। अरे गणपति बप्पा मोरिया, खेल कराते ने होरिया, गणपति बप्पा मोरिया। महाराष्ट्र में खेल हो गया, ईश्वर शक्ति भारी। एक लकीर गणपति ने खींची और खड़े कल की अवतारी। तो कु, सबसे पहले कुर्सी में कु शब्द आया, तो जितने भी कुकर्मी लोग होंगे और कुकर्म में रसपान कर रहे होंगे, आज से ही उनका पतन शुरू हो जाएगा। और कुर्सी का उल्टा सिर कु होता है, उनका सिर कूड़े में जावे तो फिर कैसा अब सम्मान वो पावे। जिसके सर कूड़ा चढ़ जावे, बुद्धि और कुबुद्धि पावे तो बुद्धि उसकी बिगड़ जाएगी और चढ़ जाए कुबुद्धि जान, उल्टे सीधे काम करेगा, मिट जाए सम्मान। तो सावन पड़ गयो बुधवार, गणपति की हो गई जय जयकार। आ गई कलयुग कल की सरकार और त्र्यंबकेश्वर खड़े भारत के द्वार। और शक्ति भारत मिल गई अपार और भारत के भक्तों का हो गया उद्धार। और कुर्सी वाले गए सब हार, जोड़ तोड़ सारे बेकार, जोड़ तोड़ सारे बेकार। कैसा भी चिपकाने वाला, अरे लाओ तुम कोई योग, पर जोड़ तोड़ सब फेल होएंगे। और कुर्सी भंग का योग, तो कुर्सी भंग योग शुरू आज से, चढ़ नहीं पावे कोई। और जो चालें चले जोड़ तोड़ की, सभी फेल वह होए। इस कारण ये वाणी है। और गणपति करे कमाल, गणपति बप्पा मोरिया के सामने किसी की नहीं गलेगी दाल। तो गणपति बप्पा मोरिया, अरे भारत में अमृत छोड़िया। अरे खड़े तेरे दरबार में कल की और त्र्यंबकेश्वर, ये क्या हो रिया। बुधवार में देखो गणपति और खड़े देखो तशक्त काल। ऐसी शक्ति गणपति नाथ की और बुद्धि भर गए लाल। सारे भारतवासियों को उन्होंने बुद्धि दे दी, कुबुद्धि दानवों को दे दी। क्योंकि जिसका पतन करना होता है उसको भगवान को बुद्धि देते हैं, और जिसका सम्मान करना होता है उसे शुद्ध बुद्धि देते हैं। तो शुद्ध बुद्धि उनको मिले जो सूखी रोटी खाए, कुबुद्धि उनको मिले जो कुर्सी दौड़ में जाए। तो कुर्सी दौड़ को छोड़कर और ईश्वर शरण में जाओ। तुम शरणम ब्रजेशिया, ओम नमः शिव गाओ। जय सिया राम और राम लला की जय जयकार लगाओ। क्या रखा है इस कुर्सी में, और पूछो कंस से जाओ। कंस से पूछो राजमहल में बलराम कृष्ण ने पूछा था, अरे मामा कुर्सी कहां तुम्हारी, और अब कहां शक्ति को रखता है। युद्ध करें तुझको मारेंगे और कुर्सी छोड़ तू जाए। कंस के राजमहल में कंस को पटक पटक कर खपाए। स्वर्ग सिधार गए थे कंस और पूरी धृतराष्ट्र सरकार
कौरव वंश की कुर्सी का भी द्वापर में ये हाल, और सतयुग में हिरणाकश कुर्सी और पल में दे गया छोड़। नरसिंह भगवान ने नाखून से उसको देखो दिया कुछ फोड़, और कलयुग में छोटी सी कुर्सी लकड़ी की इसको जान। 4 टांग इस कुर्सी की है, चांडाल चौकड़ी मान। तो चांडाल ये चौकड़ी ये कुर्सी का खेल, पूरी थी इसको मानो भाई, और हो गया सब रस फेल। इसके कुर्सी कलयुग में फेल हो गई। अब तो भगवान चले भारत, जो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, जितनी प्रजा भारत की है उनको गले लगा के चिपटेगा। कोल की रात भील बनवासी, राम लला के सभी हैं साथी। कलयुग राम लला ये पधारे, भारत के तो भाग जगारे। आज से चमत्कार हो भारी, और जो कुर्सी फंसे सत्ता हारी। तो जो सोचेगा आज से कि कुर्सी मेरी न छोड़, निश्चित उसकी कुर्सी छूटेगी और कर्म लेगा फोड़। तो छोड़ो कुर्सी खेल को और याद करो भगवान। सावन में पुरुषोत्तम देखो आ गए राजा राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर लो जय जयकार। 13वां महीना चमत्कार है और भ्रष्टाचार बेकार। जितने भ्रष्टाचार जगत में और सारे होंगे फेल। यही राम लला का देखो कलयुग में होने वाला खेल। और महाराष्ट्र में भी कुर्सी का निकल जाएगा तेल। गणपति बप्पा मोरिया का शुरू हो गया खेल। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो जहां सुमति होती है वहीं भगवान होते हैं, और वहीं संपत्ति होती है, और वहीं शांति होती है, और उस भारत देश की प्रजा खुशहाल रहती है। और जहां कुमति होती है वहां जोड़ तोड़ होता है, भ्रष्टाचार होता है, और कुर्सी के लिए जाने क्या क्या चाले चलते राजा और प्रजा सारे। और इधर उधर फिरते रहते हैं देखो मारे ही मारे। तो मारे मारे फिर रहे, और गोद लेगी सरकार, उसका कोई बचा नहीं है, और सत्ता गई सब हार। तो करो राम से प्यार सब, और राम राम गुणगान। क्या रखा है कुर्सी में, और याद करो भगवान। ये पुरुषोत्तम मास है, सावन पड़े बुधवार। गणपति बप्पा मोरिया कृपा से अब बने नई सरकार। तो गणपति बप्पा मोरिया का जिस पर हाथ होगा, कलयुग में भारत में उसकी सरकार होगी। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाद गणपति बप्पा मोरिया ने भी महाराष्ट्र में एक लकीर खींची है, और वो सत्य की लकीर है, और बाकी सब फकीर हैं। इसलिए जो कुर्सी दौड़ में शामिल सारे हुए फकीर, और जो गणपति के साथ में, और उनकी बदल जाए तकदीर। यही फैसला सुना दिया है बुधवार पड़ा भारी, और मोदक लुट गए गणपति बप्पा मोरिया के, और लाल बाग तैयारी। तो लाल लाल सब गणपति के साथ हैं, और बाकी काल के साथ। और जो कुर्सी पर ज्यादा मोह करेगा, दशरथ सा हो जात। दशरथ को भी कुर्सी मोह था, और कलयुग में बड़े बड़े राजाओं को कुर्सी मोह हो चुका है। एक बड़ा रोग है ये, जिस किसी भी डॉक्टर के पास, चिकित्सक और वैद्य के पास, या किसी राजा के पास उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज गणेश जी के पास है। इसलिए गणेश लाल बाग के बाबा अब भारत में वो इलाज करने के लिए तैयार हो गए आज से। अब वो कैसा इलाज करेंगे? तो लाज रखेंगे ईश्वर भारत, और इलाज हो जावेगा। जो ईश्वर को साथ को छोड़े वह बाग पीछे पछतावेगा। यही योग यही समय है,
और बता दिए सब वाणी, डंके की चोट पर सुना रहे हैं। और लाल बाग ये वाणी, लाल बाग के बादशाह और चक्रवर्ती सम्राट, जिस पे हाथ हो गणपति का वही करेगा ठाट, वही बने सम्राट भारत का और बाकी सब हट जाए। बोलना था जो बोल गए हैं वह गणपति कहलाए। बोलो लाल बाग के बादशाह की जय। ये प्रसंग जो भी सुने गणपति कृपा हो जाए, दुख दरिद्र का नाश हो, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए और भारत कृपा भरपूर और भारत का कल्याण करेंगे और गणपति नाथ जरूर। बोलो जय शिव शक्ति, जय गणपति नाथ। बोलो भारत माता की, कैलाशपति भोलेनाथ की, आज की आनंद की जय।